नमस्कार। सादर प्रणाम। कहावत है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ विचारों का जन्म होता है या स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ विचार विद्यमान रहते हैं। हेल्थ इज वेल्थ भी कहा गया है। लेकिन स्वस्थ शरीर कैसे रहे, ये भी एक यक्ष प्रश्न है जिसका जवाब हम सबको मिलकर तलाशना है। अगर शरीर आपका स्वस्थ नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। एक पुरानी कहावत है ना कि ब्रेकफास्ट राजा की तरह, लंच राजकुमार की तरह और डिनर भिखारी की तरह करना चाहिए। इसका मतलब है कि दिन की शुरुआत भरपूर डाइट से करनी चाहिए, उसके बाद दोपहर में उससे कम और शाम को बहुत कम भोजन करना चाहिए। ये कहावत कुछ ही शब्दों में स्वस्थ जीवन जीने का तरीका बताती है, लेकिन हम में से बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जो इस रूटीन को फॉलो करते हैं। हम क्या खाते हैं, कब खाते हैं, इसका हमारे पाचन तंत्र यानी डाइजेस्टिव सिस्टम, वजन और नींद पर अलग अलग प्रभाव पड़ता है। साइंस डायरेक्ट में पब्लिक एम्स की एक स्टडी के मुताबिक भारत के 10.4 करोड़ युवा यानी यूथ नींद से जुड़ी गंभीर बीमारी यानी स्लीप एप्निया से जूझ रहे हैं। वहीं ग्लोबल स्लीप सर्वे फिलिप्स ग्लोबल स्लीप 2019 के अनुसार दुनिया भर में 62% एडल्ट उतनी अच्छी नींद नहीं ले पाते जितनी वे चाहते हैं। इसका एक बड़ा कारण है हैवी डिनर। आज का जो युवा है वो अगली तारीख में सोता है और अगली तारीख से आधा घंटा पहले भोजन करता है। यानी कि आज का जो यूथ है 12 सवा 12 बजे खाना खा के 1 बजे सोने जाता है, यानी नई तारीख में। भोजन और नींद के कनेक्शन के बारे में अगर हम बात करें, साथ ही ये जानेंगे कि अच्छी नींद के लिए डिनर में कौन सी चीजें शामिल करनी चाहिए, डिनर में किन चीजों को अवॉइड करना चाहिए। भोजन और नींद दोनों एक दूसरे के से परस्पर जुड़े हुए हैं। भोजन शरीर को एनर्जी देता है, वहीं नींद शरीर को आराम देता है। हम कब और क्या खाते हैं, इसका असर हमारी नींद पर भी पड़ता है। द जर्नल ऑफ क्लिनिकल स्लीप मेडिसिन में पब्लिश एक स्टडी के मुताबिक हाई फाइबर लो सेचुरेटेड फैट युक्त डाइट से गहरी और अधिक आरामदायक नींद आती है। वही रात के समय हैवी डाइट लेने पर, जैसा कि आजकल हो रहा है, उसको पचाने के लिए शरीर को अधिक एनर्जी की जरूरत होती है। इससे नींद प्रभावित हो सकती है। डिनर में फैटी फूड्स खाने से इसे पचने में अधिक समय लगता है। इससे शरीर में फैट जमा होता है जो मोटापे का कारण बन सकता है। डीप फ्राइड फूड से शरीर में एसिड रिफ्लक्स की समस्या हो सकती है। इससे सीने में जलन और बेचैनी हो सकती है जो नींद में बाधा डाल सकती है। वहीं डिनर में अधिक मिठाई खाने से ब्लड शुगर लेवल बढ़ता है जिससे भोजन पचने में काफी समय लगता है। इसी तरह मसालेदार प्रोसेस्ड फूड्स, कैफीन या शराब भी नींद में खलल डाल सकती है। डिनर में क्या चीजें नहीं खानी चाहिए? अच्छी नींद के लिए डिनर में करें बदलाव, यानी डिनर हल्का और संतुलित होना चाहिए। इसके साथ साथ ये भी प्रयास करना चाहिए कि डिनर हमारा जल्दी से जल्दी हो जाए। इससे होगा क्या, डिनर और नींद में जो गैप है वो आपका जो खाना है वो पचाने की का समय मिल जाएगा, खाना पच जाएगा। इससे गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम नहीं होगी और जब गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम नहीं होगी, पेट भारीपन नहीं होगा, आपको डकारे नहीं आएंगे इंडाइजेशन की, तो आपको नींद बढ़िया आ जाएगी। इसके लिए फाइबर वाली चीजें खाएं जो कि पाचन क्रिया को बेहतर बनाती है। ग्रीन वेजिटेबल्स खाएं जो मिनरल्स व विटामिन से भरपूर होती है और सेहत के लिए भी जरूरी है। इसके अलावा डिनर में कौन कौन सी चीजें शामिल करते हैं, तो फाइबर रिच फूड्स जैसे कि दलिया, ओट्स और साबुत अनाज डिनर में शामिल करने से ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में रहता है और नींद बढ़िया आ जाती है। इससे पाचन तंत्र भी दुरुस्त रहता है। दूध में मौजूद कुछ कंपाउंड्स, खास तौर पे ट्रेप्टोफैन और मेलाटोनिन, अच्छी नींद में मदद करते हैं। मेलाटोनिन को नींद का हार्मोन कहा जाता है। इसके अलावा दूध में मौजूद पेस्टिसाइड्स तनाव कम करके शरीर को स्ट्रेस फ्री कर देते हैं जिससे बेहतर नींद आती है। हरी सब्जियों में मैग्नीशियम होता है जो शरीर के लिए जरूरी मिनरल है। ये ब्रेन को शांत करता है और मसल्स को आराम पहुंचाता है। मैग्नीशियम नींद को बढ़ावा देने वाले हार्मोन मेलाटोनिन को भी बढ़ाता है। इससे अच्छी नींद आती है। वहीं केला, चेरी और कीवी जैसे कुल फल भी नींद में मददगार है। इसलिए अगर आप अपना जीवन
सुरक्षित, स्वस्थ रखना चाहते हैं तो खान पान में बदलाव करें। जो क्या आवश्यक है, क्या नहीं आवश्यक है, उस पर विचार करें, उसी अनुपात में भोजन करें और फिर आप जीवन का आनंद लें। और कोशिश ये करें कि तारीख बदलने से पहले सो जाएं तो अच्छा रहेगा, यानी 12 बजने न पाए उससे पहले नींद आपको आ जानी चाहिए। अदरवाइज फिर जब आप सुबह 7 बजे उठने कहा जाएगा तो आपको बहुत दिक्कत होगी, आंख मिलाते रहेंगे और बस छूट जाएगी आपकी। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।